नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुनील आलाखंडी। आज मैं डिस्कस करूंगा कश्मीर की घटना के बारे में, जो कि एक ऐसे वीडियो के बारे में जो काफ़ी वायरल हुआ था। ये वीडियो था एक आर्मी की जीप में, जिसके आगे एक कश्मीरी युवक को बांध दिया गया था और उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था पत्थरबाजों से बचने के लिए। इस घटना का पर कई नेताओं ने, जो कि तथाकथित रूप से ह्यूमन राइट्स के और अपोजिशन के हैं, उन्होंने काफ़ी इस पे ऑब्जेक्शन लिया था और बहुत चिल्लकों की थी। इनमें से खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस पे के खिलाफ एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया था और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन पे उस आर्मी ऑफिसर के अगेंस्ट में कोर्ट मार्शल करने के लिए कहा था। इसी तरह बहुत सारे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट लोगों ने भी इसकी काफ़ी भर्त्सना की थी। कोई भी यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि अरुण जेटली ने उस मेजर गोगोई, जो कि उस समय अफसर तैनात थे और जिन्होंने निर्णय लिया था, उनके डिफेंस में आए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज अच्छा, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चैनल के उस पर्टिकुलर वीडियो के खिलाफ में, जहाँ पे आर्मी के ऑफिसर ने एक इतना महत्वपूर्ण और अच्छा निर्णय लिया था, उसके बारे में किसी भी चैनल पे डिस्कशन नहीं हुआ और किसी ने भी इसके बारे में, इसकी मेरिट्स के बारे में, यहाँ तक कि टाइम्स नाउ ने भी इसकी मेरिट्स के बारे में कोई अपने किसी पैनल डिस्कशन में नहीं लिया। बाकी तो ल्यूटेंस जोन के जो मीडिया, इंग्लिश मीडिया है, उसकी तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं इसमें NDTV और आज तक को मानता हूँ। GTV, जो कि अदरवाइज इन ल्यूटेंस जोन के खिलाफ है और प्रो बीजेपी है, प्रो सरकार है, प्रो सेना है, उसने भी ऐसा कुछ अपना किसी कार्यक्रम में इसको नहीं किया। कल अपने नवेले चैनल में अर्नव गोस्वामी ने कल रात को एक पैनल डिस्कशन में इस मुद्दे को उठाया था और उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेजर गोगोई की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय उसके बाद उनके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो अपने जवानों को आदेश देते कि गोली चला दे, इससे काफ़ी लोग मारे जाते, और फिर तो एकदम पूरा ह्यूमन राइट्स और अपोजिशन पूरा बहुत ज़्यादा एक चिल्लपों करते। ये घटना, वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि ये घटना उस समय की है जब श्रीनगर में चुनाव हुआ था और एक पोलिंग पार्टी थी 9 सदस्यों की, और आर्मी इनको बाहर से, पोलिंग बूथ के बाहर से करीब 400-500 युवकों ने घेर लिया था और वो पत्थरबाजी आदि कर रहे थे। तो इस पत्थरबाजी बचने की, जैसे कि मैंने कहा कि मेजर गोगोई के पास 3 ऑप्शन थे। एक तो अपने जवानों को आदेश देते कि गोली चलाए, इससे काफ़ी कुछ लोग मारे जाते। दूसरा ऑप्शन था कि वो पिट जाते, वो भी मारे जाते और पोलिंग पार्टी भी मारी जाती। और तीसरा ऑप्शन था जो उन्होंने किया, उन्होंने एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हुए एक युवक को पकड़ा, अपनी जीप के सामने बांधा और उसको सामने कर दिया, तो सारे पत्थरबाज भाग गए और इस तरह वो खुद अपनी सेना के लोगों को और पोलिंग पार्टी को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। इस पर कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी और ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार कहने वाले लोग, जैसे जॉन दयाल और एक प्रोफेसर मिश्रा, वो भी उसमें थे। उनकी अच्छी खासी धुनाई की अर्नव गोस्वामी में, और उस समय एक्चुअली वास्तव में अगर आपने वो प्रोग्राम देखा तो उनका चेहरा देखते बनता था। उनके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। आज यानी सोमवार की शाम को करीब 7 या 8 बजे के दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि आर्मी चीफ ने मेजर गोगोई को एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। ये बहुत ही अचानक आई खबर थी और इससे तो बुद्धिजीवी वर्ग काफी बौखला गया था। या फिर मैं आपको बता दूं कि केवल 2 चैनलों ने इसको अपनी ब्रेकिंग न्यूज पे दिखाया है। एक अर्नव गोस्वामी का रिपब्लिक और दूसरा अर्नव गोस्वामी का पुराना टाइम्स नाउ चैनल। वो भी ये क्लेम करता है कि उसने भी इस मुद्दे को उठाया था। हाँ, अच्छी बात है, उठाया था। और इस समय अगर आप देखें तो NDTV तो कुछ अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बारे में बात कर रहा था, और दूसरा आपका प्रिय चैनल आज तक दलित से संबंधित कुछ समस्या की बात कर रहा था। उन दोनों के राष्ट्रहित में किए गए इस कार्य की कोई महत्व नहीं था।
ये कार्य अगर देखा जाए तो सेना के मनोबल को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा काम है, और इससे एक बहुत सीधा सीधा संदेश अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को और जो आतंकियों को समर्थन देते हैं कश्मीर में, उन लोगों को बहुत ही स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह का नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमारे जो आर्मी ऑफिसर वहाँ पे डिप्लॉयड है उनको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने और इनिशिएटिव लेने का पूरा अधिकार है, और अगर ऐसा उन्होंने किया तो उनकी प्रशंसा की जाएगी, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बहुत स्पष्ट था। बहुत ही दुख की बात है कि बाकी सारे चैनल्स ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया। बाकी जो दूसरे नेता थे, दूसरे दलों के नेता, उनका भी कोई अब तक स्टेटमेंट नहीं आया है। सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो आया है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो चूंकि अमरिंदर सिंह खुद एक भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, तो वो जानते हैं कि सैनिक को क्या करना पड़ता है। उन्होंने बिल्कुल इस की पूरी प्रशंसा की और कहा कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, और एक आर्मी ऑफिसर को इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए जहां पे कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। कुछ और भी ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं, जैसे अरुंधति राय, वो भी आज कश्मीर में गई थी और उन्होंने आर्मी के प्रति राष्ट्र और आर्मी के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही जो कि सचमुच में तो सहन नहीं की जानी चाहिए। पता नहीं क्यों ये देश सहन कर रहा है और क्यों अब तक सरकार इन पे कोई एक्शन ले रही है। अभी भी कोई बहुत डायरेक्ट एक्शन दिखाई पड़ नहीं रहा है, लेकिन एक्शन तो होगा। कब होगा इसका समय प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि एक्शन तो होना है। कुछ समथिंग, जैसे वो कहते हैं कि कुछ खिचड़ी तो पक रही है, तो जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, और उसी का ये एक हिस्सा था कि एक आर्मी ऑफिसर को इसने, जिसकी बाकी सारे राजनीतिज्ञों ने, ह्यूमन राइट्स में अपोजिशन वालों ने सबने भर्त्सना की, उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये एक उसकी शुरुआत है। आगे देखिए होता है क्या। अपने व्यूज लिखिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। धन्यवाद।